चलिए गाइस, सो आज हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस की न्यू बैच। देखिए, इस बैच का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है। इस बैच को स्पेसिफिकली बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, एमकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, उनकी वे ऑफ स्टडी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या डिफरेंट करने वाले हैं। बेसिकली ये बैच मेंटोरशिप बैच का एक इंट्रोडक्शन है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी 15 अक्टूबर से न्यू बैच लॉन्च हो रही है उसमें हम क्या ऑब्जेक्ट लेकर चलने वाले हैं। तो एक एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों मुझे इस प्रकार की बैच को ऑर्गेनाइज कराना पड़ा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कुछ पैरामीटर्स। एक आपके सामने लिखा हुआ एडवांस कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई एक्सेंचर, जेनपैक्ट, तो अपनी स्टडी से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच हो चुके हैं। तो जब आईएफआरएस, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, एक बड़ा ये कहें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले आपके बेसिक क्लासेस और पूरे एडवांस फंडामेंटल की क्लासेस में लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको किस तरीके से आईएफआरएस के अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बनाते हैं, किस तरीके से आपको बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट किए जाते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड जनरल एंट्रीज पास की जाती है। अगर आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्ट्रांग नहीं होगा तो पहले तो आप आईएफआरएस पास नहीं कर पाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप जब वर्क करने जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे। तो एडवांस कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को मैंने कवर करना है। और मेरा इस पर्टिकुलर बैच में ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्लियर है कि आप एग्जाम को पास कर सकें। इसीलिए इस बैच में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, अब मैं स्टूडेंट के भरोसे नहीं रहूँगा कि स्टूडेंट सॉल्व कर लें। मैं खुद आपको सीबी पैटर्न में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर आपका मॉक लिया जाएगा। और जैसे ही आप आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन को पास कर लेंगे, आपका प्लेसमेंट एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो आपको इस ऑब्जेक्ट की ओर चलना है, इसीलिए इस बैच को मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अक्टूबर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से डिटेल में। मार्च अप्रैल में आपका प्रॉपर रिवीजन, मॉक टेस्ट, पास एग्जाम, लाइब्रेरी के क्वेश्चन, और मई में फिर एक समरी ब्रीफ में मैं आपको क्या करूंगा, वापस से आईएफआरएस समझा दूंगा। इससे एक तो आप एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर सकेंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको एप्लीकेशन ऑफ आईएफआरएस भी समझ में आएगा। उसके लिए मैंने एक और स्लाइड बनाई हुई है। अब आप देख रहे हैं एडवांस लेवल आईएफआरएस एंड यूएस गैप। अब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईएफआरएस 16 जो है बेसिकली वो लीज अकाउंटिंग, आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और आईएफआरएस 9 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम में कई बार इनमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट जॉब करने जाता है तो स्पेसिफिकली इन सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। आप देखेंगे जिनको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही तरीका, इन डेप्थ नॉलेज होता है, उनके पैकेज 12 लाख टू 15 लाख तक जाते हैं। हेज अकाउंटिंग, अगर आपको हेज अकाउंटिंग का सही नॉलेज है, स्टार्टिंग पैकेज आपका 7 to 8 लाख की रेंज में स्टार्ट होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर है कि सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफआरएस को पास करना है, तो इस मेंटोरशिप बैच का आप डेफिनेटली बेनिफिट लीजिए। बार बार बोल रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं, एडवांस लेवल, बेसिक कॉन्सेप्ट, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मॉक पेपर और प्लेसमेंट, एकेपीआईएस का फर्म कमिटमेंट है कि अगर आपने एडवांस कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तभी आप आईएफआरएस को अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन और सीबी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो इस बैच को बहुत डिटेल और स्पेसिफिकली बीकॉम स्टूडेंट की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर मैंने ऑर्गेनाइज किया है। सो आप लोगों से मिलते हैं 15 अक्टूबर से, जो इसकी फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है। इसमें सबसे पहला काम हम लोग बेसिक लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।